हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में। वीडियो की जानी बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं पैसिव वॉइस कहते हैं किसे। अब यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही विल राइट अ लेटर। ही विल राइट अ लेटर। अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है? राइट लिखने का। क्या चीज लिखी जा रही है? एक लेटर लिखा जा रहा है। तो एक्शन जो हो रहा है वो वर्ब है। क्या चीज लिखी जा रही है या लिखने का काम किस चीज पे किया जा रहा है? वो ऑब्जेक्ट है। इस काम को कर कौन रहा है? ही कर रहा है, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब ये फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस का था जिसमें सब्जेक्ट भी दिया हुआ था, वर्ब भी दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अब ये समझ लें काम कर कौन रहा है वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ सेंटेंस का ये इतना हिस्सा हमारे लिए जरूरी है। यानी एक्शन क्या हो रहा है और किस चीज पे किया जा रहा है, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारे लिए जरूरी है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है। अब पैसिव वॉइस जो नीचे वाला सेंटेंस है उसमें हम बिल्कुल स्टार्ट में लेके आए हैं। अ लेटर विल बी, ऊपर विल का हेल्पिंग वर्ब था, जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो ये विल बी हो जाएगा। राइट ऊपर फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई थी, जब हम इसका पैसिव बना रहे हैं तो ये रिटर्न हो गई है। अ लेटर विल बी रिटर्न बाय ही, हिज, हिम। जब हम ही को लेके गए हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे तो ये हिम में कन्वर्ट हो गया। तो पैसिव वॉइस में हमने वर्ब देखनी है यानी एक्शन क्या हो रहा है, और ये देखना है कि किस चीज पे वो एक्शन किया जा रहा है। ये दो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। काम करने वाला कौन है? एक तरह से यूं समझ लें वो जरूरी नहीं है, उसको बिल्कुल एंड पे ले जाना है। अब हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। अगर ही दिया हुआ है, शी दिया हुआ है, इट, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, इनके साथ हम विल बी का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आई दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, तो हम शेल बी का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब ये याद आपने बात रखनी है, सिर्फ आई और वी के साथ हम शेल बी इस्तेमाल करें, बाकी चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, ही, शी, जो भी दिया हुआ है सबके साथ हम विल बी का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे पैसिव वॉइस में चाहे वो प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों या फ्यूचर के, आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब अगर सब्जेक्ट की जगह पे आई लिखा होता है तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो मी बन जाता है। जिस तरह पीछे ही दिया हुआ था तो हम उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके गए हैं तो हम उसको हिम में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ही हिम में चला जाता है, शी हर में, वी अस में, यू यू ही रहता है, दे देम, इट नेम अगर दिया हो किसी इंसान का तो वो चेंज नहीं होता। अब इन सारी चीजों को हम कुछ एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं। अब देखेंगे एक सेंटेंस दिया हुआ है, शी विल टेल दी लेसन डेली। वो रोजाना सबक सुनाएगी। एक्शन क्या हो रहा है? टेल, सुनाने का। क्या चीज सुनाई जाएगी? लेसन सुनाया जाएगा। तो लेसन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, टेल जो भी एक्शन होना था, काम होना था, वो यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है। करना काम किसने था? शी ने, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, यानी इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ये पैसिव वॉइस का एक खास रूल है। अगर आप ये सीखना चाह रहे हैं कि पैसिव वॉइस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा। अगर पहले आप वो वाली वीडियो देख लेते हैं तो इस वीडियो को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। अब यहाँ ना तो आई दिया हुआ है ना वी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे विल बी का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। टेल फर्स्ट फॉर्म होती है, टोल्ड सेकेंड, टोल्ड थर्ड, तो यहाँ पे टोल्ड थर्ड फॉर्म दी हुई है। डेली, बाय, अब शी ऊपर सब्जेक्ट की जगह पे था, जब ऑब्जेक्ट की जगह पे गया तो ये हर हो गया। लेसन विल बी टोल्ड डेली बाय हर। आई शैल ड्रिंक कॉफी। मैं कॉफी पीऊंगा। अब यहाँ आई दिया हुआ था इसलिए हमने यहाँ पे शैल लिखा है। एक्शन क्या हो रहा है? ड्रिंक करने का। पीने का एक्शन किस चीज पे किया जा रहा था? कॉफी पे, तो कॉफी हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। काम करना किसने था? आई ने करना था, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा। अब यहाँ पे कॉफी हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे। अब देखें ना तो कॉफी आई में आएगी ना वी में आएगी। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ना पैसिव वॉइस में, ये इस यूं समझ लें इस नए वाले सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। ऊपर शेल इसलिए आया था कि आई दिया हुआ था, अब नीचे कॉफी दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब अब कॉफी के मुताबिक आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे विल बी का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म होती है, ड्रैंक सेकंड, ड्रंक थर्ड, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ड्रंक आ जाएगी। बाय लगा के आई ऊपर सब्जेक्ट की
फॉर्म में था, नीचे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो ये मी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। थर्ड फॉर्म लगा दी हेल्पिंग वर्ब, हमने इस कॉफी यूं समझ लें कि नए वाले सब्जेक्ट के मुताबिक लगा दिया। गर्ल्स विल सिंग सॉन्ग्स ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। एक्शन क्या हो रहा है? सिंग, गाना गाने का। क्या चीज गाई जा रही है? गाना गाया जा रहा है, तो गाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। गाना गाना किसने था? गर्ल्स ने, तो गर्ल्स यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ। सॉन्ग विल बी संग, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब ये नहीं हमने करना कि सॉन्ग्स ज्यादा प्लूरल है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, अगर वो आई और वी नहीं है ना, तब हमने विल बी का इस्तेमाल करना है। सॉन्ग्स विल बी सिंग फर्स्ट फॉर्म, सैंग सेकंड, संग थर्ड। अब ये संग थर्ड फॉर्म दी हुई है बाय दी गर्ल्स लगा के। अब जो सब्जेक्ट था, डूर ऑफ एक्शन थे, वो हम एंड पे ले गए हैं। सॉन्ग्स विल बी संग बाय दी गर्ल्स ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब नए वाले सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा और आएगी थर्ड फॉर्म। अब जब हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है? यू विल नॉट ओबे दी ऑर्डर, आप ऑर्डर्स को ओबे नहीं करेंगे। एक्शन क्या हो रहा है? ओबे करने का। तो ओबे हमारा यहां पे वर्ब दिया हुआ है। ओबे क्या करना था? ऑर्डर करना था, तो ऑर्डर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओबे किसने करना था? यू ने करना था, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। नेगेटिव बनाते हुए सिंपल हम विल और शैल के दरमियान में नोट लिख देंगे और इसके बाद हम बी लिखेंगे। जिस तरह देखें, ऑर्डर ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। विल नॉट बी ओबेड, ओबे ऊपर फर्स्ट फॉर्म थी, पैसिव वॉइस बनाते हुए थर्ड फॉर्म ओबेड आ गई, बाय यू ऐसे ही रहेगा। द ऑर्डर विल नॉट बी ओबेड बाय यू। द ऑफिसर विल नॉट वार्न द पियन, ऑफिसर पियन को वार्न नहीं करेगा। एक्शन क्या हो रहा है? वार्न करने का। तो ये वर्ब है, किसको वार्न करना था? पियन को करना था, तो पियन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। करने वाला कौन था? ऑफिसर था, तो ऑफिसर यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब वही रूल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। दी पियन ऑब्जेक्ट था, स्टार्ट में आ गया। विल नॉट बी वार्न्ड, अब ये थर्ड फॉर्म दी हुई है, बाय दी ऑफिसर। सब्जेक्ट बिल्कुल एंड पे चला गया। द सर्वेंट विल नॉट पोस्ट द लेटर। एक्शन क्या हो रहा है? पोस्ट करने का। क्या चीज पोस्ट की जा रही है? लेटर पोस्ट किए जा रहे हैं, तो लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ। करना किसे था? सर्वेंट ने ये काम करना था, सर्वेंट यहाँ पे काम को करने वाला सब्जेक्ट है। द लेटर ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में, सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। विल नॉट बी, अब देखें विल और नॉट को हमने डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे शेल दिया होता तो शेल नॉट बी इस तरह से हो जाएगा। नो, द लेटर विल नॉट बी पोस्टेड, थर्ड फॉर्म दी हुई है, बाय द सर्वेंट। पोस्ट फर्स्ट फॉर्म थी, पोस्टेड थर्ड फॉर्म हो गई। अब इसके बाद है, अगर हम इनका इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, इसमें भी रूल यही रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब विल और शेल को हम अलग अलग लिखेंगे। जैसे विल ही डिस्ट्रॉय दी सिटी, क्या वो सिटी को तबाह कर देगा? एक्शन क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय करने का, तबाह करने का। क्या चीज डिस्ट्रॉय की जा रही है? सिटी। तो डिस्ट्रॉय यहाँ पे वर्ब है और सिटी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। बर्बाद करनी किसने? ही ने, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब विल और शेल को हमने अलग अलग कर देना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो एक्शन क्या है? सिटी, ना आई है ना वी आ रहा है, तो विल आएगा यहाँ पे। विल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे स्टार्ट में आ जाएगा। बी सिटी, बी लगा के, क्योंकि हमने विल और शेल को अलग करना है। बी डिस्ट्रॉयड थर्ड फॉर्म लगा देनी है, बाय ही हिज और हिम। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जब आया तो ही हिम में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ पे कोई नाम दिया हुआ था तो नाम एज इट इज आ जाता, हमने उसको चेंज नहीं करना था। विल दे फॉरगेट दिस स्टोरी, क्या वो स्टोरी को भूल जाएंगे? एक्शन क्या होना? फॉरगेट, भूलने का। क्या चीज भूली जानी है? दिस स्टोरी, तो दिस स्टोरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। भूलनी किन्होंने थी? दे, उन्होंने, तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। विल दिस स्टोरी, विल स्टार्ट में आ गया, बी दोनों का अलग अलग कर दिया। फॉरगेट फर्स्ट फॉर्म थी, फॉरगॉट सेकंड, फॉरगॉटन थर्ड। अब ये फॉरगॉटन यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी हुई है, बाय। दे सब्जेक्टिव फॉर्म थी, देम
ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गई है। दे देयर देम, अब ये यहाँ देम के फॉर्म में आया। विल दिस स्टोरी बी फॉरगॉटन बाय देम, हाउ विल यू पास अ बेस कॉइन, आप एक खोटा सिक्का कैसे चलाएंगे। एक्शन क्या होना है, पास करने का, चलाने का। क्या चीज चलाई जानी है, अब बेस कॉइन, खोटा सिक्का जिसे हम कहते हैं। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, करना किसने, यू ने करना है, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है। हाउ, अगर कोई हाउ, व्हेन, वेयर इस तरह का वर्ड आ रहा है वो एज इट इज नीचे आएगा। हाउ विल अ बेस कॉइन, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया, बी लगा दिया, विल और शेल को अलग कर दिया। बी पास्ट, पास्ट फर्स्ट फॉर्म थी, पास्ड थर्ड फॉर्म हो गई, बाय लगा के। यू हम बिल्कुल एंड पे ले गए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो सिंपल बातें आपने याद रखनी है, थर्ड फॉर्म आएगी, विल बी और शेल बी का हेल्पिंग वर्ब आएगा। जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो जाएंगे, विल भी अलग हो जाएगा, शेल भी अलग हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट में कोई नाम दिया हुआ है तो वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आई, ही, शी इस तरह के दे, यू वर्ड्स दिए हुए हैं तो उनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म चेंज हो जाएगी। जिसका एक कॉलम दिया हुआ है, आप उस कॉलम को अच्छे से याद कर लें ताकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप एज इट इज लगा देंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।